एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे आईएनएलडी की गद्दावर नेत्री अनु सूरा जी से। अनु जी नमस्कार। राम राम जी, राम राम शंकर जी, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी राम राम। अनु जी, मैं आपसे दो तीन आज हमारे मुद्दे हैं। मैं बात करूँ, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन 2.0। साथ में पता है कि लोकसभा चुनाव भी अभी नज़दीक आने वाले हैं। बहुत सारे नेता भी गठबंधन भी कर रहे हैं। आज आपको बता दूं कि कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी एक सीट के लिए गठबंधन है। हरियाणा के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, पंजाब के अंदर भी बातचीत चल रही है। क्या आईएनएलडी भी कांग्रेस से गठबंधन करेगी? देखिए, ये फैसला तो हमारे हाईकमान को करना है कि हम किससे गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इनेलो का ग्राफ आज शिखर पे है और बिना गठबंधन भी हम बहुत मजबूत हैं। हाँ, फिर भी मैं कहती हूँ कि जिस तरह की तानाशाही देश में चल रही है, एकजुट होने की ज़रूरत है विपक्ष को। और मैं हमेशा से ही इसके समर्थन में रही हूँ। और जो लोग इस एकता को नहीं होने दे रहे थे, उनके बारे में भी मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि वो नुकसान कर रहे हैं। वो अपने निजी हितों के लिए देश का नुकसान आज की तारीख में कर रहे हैं। जिस तरह के हालात आज बॉर्डर पे बने हुए हैं, आप देखो कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है। और मैं मतलब इससे ज़्यादा तानाशाही हो नहीं सकती कि आप दूसरे राज्य में मतलब एक राज्य सरकार दूसरे राज्य की सीमा के अंदर जाके बमबारी कर रही है और पुलिस गोली मार रही है, जवान बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। खट्टर को क्या अथॉरिटी है ये सब करने की? ये गैर कानूनी काम हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है और मोदी जी सेंटर में बैठ के चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। तो जनता, जिस तरह से मोदी चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, इसी तरह से हमारे पूरे हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है ये जो तानाशाही हो रही है। और जनता बिल्कुल चाहती है कि ये सरकार बदले और विपक्ष की एकता भी जनता चाहती है। अगर किसी भी कारण से अगर बीजेपी को फायदा होता है तो वो गलती जनता की नहीं है, विपक्ष की है कि वो एकजुट नहीं हुए। ये मेरा कहना है जी। बात करूँ किसान आंदोलन को, आपने बड़ी गहराई से किसान आंदोलन किया। उसके बाद आप बालसुंद के अंदर भी, आदमपुर में भी काफ़ी एक्टिव रही और किसानों के हितों के लिए काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से 3 दिन पहले ही काफ़ी किसानों के जो 72 गाँव का मुआवजा था वो भी मिला। लेकिन एक बात बताऊँ कि जो किसान आंदोलन था, 21 महीने पहले मोदी ने गारंटी दी थी और आजकल एक बस भी घूमती है कि मोदी की गारंटी। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि 2021 से जो गारंटी थी 2024 में आगे फेल हो गई? देखिए, मेरा जो मानना है कि जो बीजेपी का पैटर्न है राजनीति का, ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जे चर्चा में बने रहें। मतलब चाहते हुए ना चाहते हुए इनकी लोग चर्चा करें। ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं कि विरोध हो और ये चर्चा में आए। जैसे आज की तारीख में मैं बात कहूँ कि भाजपा का फूट डालो राज करोगे नीति है? नहीं, फूट डालो तो है ही है, इससे भी ज़्यादा है। हाँ, इससे भी ज़्यादा है। इनकी एक स्ट्रेटजी है। जैसे हरियाणा के अंदर क्या था अभी कि बीजेपी के चर्चे बंद हो गए थे, लोग असंतुष्ट थे और अब की बार जैसे मतलब बिल्कुल ही डाउन थी बीजेपी। तो ये जो बॉर्डर पे हो रहा है, ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि ये करो और चर्चा में आओ। हरियाणा में या लगा लो पूरे इस अपने नॉर्थ, हाँ, पूरे नॉर्थ इंडिया में हम इनको चर्चा में आना था। तो चर्चा में आए कैसे? चर्चा में आने के लिए मतलब कोई मुद्दा चाहिए। तो ये जान करके किया है कि जैसे मैंने कहा कि पिछली बार बालाकोट हमला हुआ था, पुलवामा हमला, तो हमारे 40 के लगभग जवान शहीद हुए थे और इनका राज बन गया था। तो यहाँ अगर जनता ये सोचती है कि इनको फर्क पड़ता है तो इनको नहीं फर्क पड़ता। तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि किसानों की भी सादतें होंगी और उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल। ये खून पे राजनीति करते हैं, ये लाशों पे राजनीति करते हैं। और बड़ी दुखद बात ये है कि आज हमारे समाज में 5-10% लोग ऐसे इन्होंने बना लिए हैं जो खून देख के खुश होते हैं। उनको खुशी मिलती है खून देख के, वो खून के नाम पे वोट डालते हैं। वरना जो भाजपा का वोटर है उसे बहुत ही सख्ताई से कहना चाहिए कि ये क्या कर रहे हो देश के अंदर, ये क्या कर रहे हो। पंजाब हमारा हिस्सा नहीं। भी हैं जो विधायक वो आगे आ नहीं रहे बेसिकली, नहीं है क्या उनको? वो खून देख के खुश हो रहे हैं भाई। अच्छा। जो हाँ बिल्कुल। देखो, हमारे देश के नागरिक मर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से सरकार दमन कर रही है।
लोगों के मतलब हर तरीके का दमन, लोगों के जो मीडिया अकाउंट्स हैं, आपने देखा हो कितने ट्विटर हैंडल बंद कर दिए, क्या अथॉरिटी है। हाँ, तो ये असंवैधानिक काम हो रहे हैं, खून खराबे हो रहे हैं, लेकिन भाजपा का जो वोटर है, जो पदाधिकारी कह लो चाहे नेता कह लो, वो बोल नहीं रहे, तो वो खून देख के खुश हो रहे हैं, वो खूनी राजनीति कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगी, राज कभी किसी का नहीं रहा। एक टाइम कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन वो भी गई, तो राज ये भी बदलेगा। और जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे को बात याद आती है खट्टर की, छठे शाठम समाचरेत, ऐसा बोला था ना उन्होंने। तो वो भाजपा वालों पे भी अप्लाई होगा, समय जब आएगा, जो सबका समय आएगा, सबका समय आएगा, बिल्कुल आएगा। इन्होंने कहा, जो भाजपा कहती है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हर महीने लगभग 15 जनसेवकों की गिरफ्तारी हो रही है भ्रष्टाचार के आरोपों में। 4 IAS FIR दर्ज हुई है, जेल में गए हैं, और उनमें से एक IAS ऑफिसर को जमानत मिलने के बाद बात अब उसकी करिए, जो रेणु कौशिक थी, करीब 690 करोड़ का घोटाला था किसानों के ऊपर कर्ज का माफी। मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, हरियाणा की एक IAS ऑफिसर थे, कोई दहिया नहीं, दहिया कोई IAS ऑफिसर थे, और उनको खट्टर साहब ने जमानत पे छूटते ही अपने गृह क्षेत्र में करनाल के अंदर कमिश्नर लगाया। तो कितना ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अभी तो वही बात ना, राज है तो सब कुछ दबा हुआ है, और पूर्ण बहुमत से हैं, इस करके भी थोड़ा सा दबाव है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, मार्च में पता चलेगा कि ये जो पूरे देश के अंदर 5 स्टार होटलों जैसे इनके दफ्तर खुल गए, वो पैसा कहाँ से आया? बिना भ्रष्टाचार किसी और पार्टी के तो नहीं बने इतने शानदार दफ्तर। मैं कहती हूँ ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जब राज बदलेगा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा जो इन्होंने संघियों ने सोचा नहीं ना। एक चीज इनको भाजपा वालों को ध्यान रखनी चाहिए, जो तुम कर रहे हो ना, ये लाल डायरियों में लिखा जा रहा है। जो खतरनाक डायरी तो राजस्थान में भी आई थी, हर जगह आएगी। राजस्थान की बात नहीं कर रही, लाल डायरी का, वो लाल डायरी अलग थी, ये लाल डायरी अलग है। मतलब भाजपा की लाल डायरी है, भाजपा की लाल डायरी, नाम लिखे हुए हैं जी। हम इतने मतलब मासूम नहीं है, नाम ही लिख रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं, राजनीति होगी। बिल्कुल नहीं, भाजपा ने जो सिखाई है ना राजनीति, उससे भी डबल होगी। हाँ बिल्कुल, चाहे राज बदलेगा ना, चाहे सेंटर में कोई पार्टी का बने, क्षेत्र अपने प्रदेश में कोई पार्टी का बने, आप ये बोला चुन कर हाँ बिल्कुल होंगी भाई, क्यों नहीं होंगी। मतलब मैं कह रही हूँ ना, सब कुछ दर्ज हो रहा है। ये जो अत्याचार जनता पे हो रहा है, नेताओं पे हो रहा है, मैं तो कहूँगी नेताओं पे भी हो रहा है। गुद्दी पकड़ पकड़ के भाजपा में शामिल कर रहे हैं, कोई खुशी से नहीं जा रहा। वॉशिंग पाउडर भाजपा होगी क्या? गुद्दी पकड़ पकड़ के वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं कि या तो जेल में जाओ या हमारे साथ आओ। अब वो जनता को क्या करना चाहिए इसमें, कि अगर आपका नेता बीजेपी ज्वाइन करता है तो आप उसका वोट मत डालो, उसको हरा दो, ताकि भाजपा को ये पता चल जाए कि अगर हम गुद्दी पकड़ के धक्के से किसी और पार्टी के नेता को ले जाते हैं तो जनता उसको हरा देती है। तो भाजपा को ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि जनता तो उनके साथ है? जनता तभी तो उनको, मतलब 5 राज्यों में चुनाव, एक में कांग्रेस आई थी, 4 में उसकी आई। आप फिर बोल दो कि EVM का घोटाला है। उन्होंने इतना बड़ा राम मंदिर का साम्राज्य खड़ा कर दिया, लोगों को आप घर घर जाके इन्विटेशन कार्ड भी दिया, आपके पास भी पहुंचा होगा। तो राम मंदिर बनाया कि विकास नजर नहीं आता, रोडों का जाल बिछा हुआ है, टोल टैक्स बना रखे हैं, सब जगह तो क्या काम तो कर ही रही भाजपा, ऐसा तो नहीं है। मैं बताती हूँ, आपने कहा कि इनविटेशन वाले आए थे, मेरे घर पे भी आए थे। तो मैंने तो पूछा, मैं के टूणा कर दे आंडो, बोले ना जी यो बनाया है। मखा तो मतलब ये चावल से किसे बांटो, बोले मखा चंदा मांग दे हांडो, हम लूट के खा गए, चंदा पहले कितना गया हुआ वहाँ पे। ये टूणे करना बंद करो, किसी ने धोख मारनी होगी तो हिसार में मंदिर बहुत हैं, गांव में भी बड़े। हाँ, हर गांव में 4-4 मंदिर हैं। मखा जब ये किसान आंदोलन पिछला शुरू हुआ था, यहाँ पे हिसार के अंदर ही सबसे पहले विरोध करने वाली मैं थी, कमल गुप्ता और ये बैठे थे, बोले हम SYL के लिए प्रदर्शन करेंगे हर जिले में। 2-2.5 साल हो गए उन बातों को। तो तब मैंने उनका विरोध भी किया था।
और वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड होगा कि हिसार का सबसे पहला विरोध मैंने ही किया था। और कमल गुप्ता और ये ब्याना ब्यूना ये बैठे थे, बोले हम SYL के पक्ष में बैठे हैं, भाई इसको पंजाब को और हरियाणा को पाड़ो। उन बातों को 2.5 साल हो गए, धरना ही धरना लगाने जोगे थे क्या तुम बात सुनो, तुमने वहाँ अयोध्या में तो अधूरा मंदिर का उद्घाटन कर दिया, SYL की एक भी ईंट क्यों नहीं लगाई? और ये जो अंधभगत हैं, जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो ये फट आएंगे सोशल मीडिया पे, बोले तुम पंजाब तो बड़ा भाई है तो पानी मांग लो ना। पानी कौन मांगेगा भाई? सेंटर में इनकी संघियों की सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, और 10 साल हो गए, पानी विपक्ष मांगेगा? नहीं तो आपका अब भी ही सत्य है, वो कसी लेके बोला कि खोप धर के गया था SYL के लिए, अभी कहाँ गया वो? नवीन जैन तो कल भी कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो बोल रहा था सारे तो मिले हुए हैं, आपकी पार्टी भी तो मिली हुई है, आपकी पार्टी भी नहीं चाहती कि SYL का मुद्दा सुलझे। मेरी बात सुनो, क्योंकि आप मेरी बात सुनो, हम बिल्कुल आज भी SYL के पक्ष में हैं, और जहां भी प्लेटफॉर्म होता है हम बोलते हैं, लेकिन ये काम किसका है? 2 स्टेटों की लड़ाई है, सुलझाएगा कौन? सेंटर सरकार। अच्छा, राज्य सरकार का काम तो है कि सेंटर पे दाब दे, और जो राज्य की विपक्ष है उसका काम भी यही है कि वो स्टेट की सरकार पे दाब दे कि तुम सेंटर पे दाब दो। वो काम हम करते हैं। अब मेरे को ये बताओ ना, ये कहते हैं राम मंदिर हमने बना दिया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कहते हैं कि ये तो हमने कर दिया, तो कोर्ट ने फैसला SYL पे दे रखे है, वहां पिंडी क्यों तुझे हैं? ये मिलिट्री जो बॉर्डर पे लगा रखी है, ये लगाओ और बनवाओ नहर। बताओ कौन हरियाणा का विरोध करता है? लेकिन बकवास पता है क्या करेंगे ये जो संघी गैंग है, ये विपक्ष वालों को कहेंगे, बोले तुम उसको बड़ा भाई कहते हो, इससे पानी लेके आओ। अरे पानी जनता लेके आओगी, सरकार लेके आओगी? सरकार लेके आएगी, सरकार का काम है। तुम्हारी बीजेपी की छाती मारो टक्कर, पानी चाहिए, लेकिन बीजेपी की छाती में टक्कर क्यों मारे? क्यों मारे? गुलाम है ना उनके। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसी जनता वैसा राजा। जनता खून की प्यासी हो रही है, जो इनका वोटर है ये खून देख के राजी होते हैं, इनको पानी नहीं, इनको खून चाहिए।